We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल और आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। इस मंच पर कितने चेहरे आए, कितने ने तरह के दावे किए और उन दावों की पड़ताल हमने आपके लिए की। हमने हमेशा कहा है कि इस मंच पे किए हुए उनके दावे कितने सत्यता के साथ आगे बढ़ रहे हैं या उन दावों में कितनी सच्चाई है, ये आंकने का काम सिर्फ आपका है। इस मंच पर एक चेहरा ऐसा भी था जो यहाँ आने के साथ उन्होंने ये बताया कि वो एक अवतार है, उनकी पत्नी, उनकी धर्मपत्नी भी एक अवतार है। और इस मंच पे वो पहली बार नहीं आए, कई बार आ चुके हैं। हर बार उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को सिद्ध कर सकता हूँ इस मंच पर ही। आज हमने फिर से उनको आमंत्रित किया, उन्होंने फिर से इस चुनौती को स्वीकार किया। आज फिर से वो इस मंच पे आए हैं और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए ये अपने दावे की पड़ताल को आगे बढ़ाएंगे कि क्या वाकई इनका जो दावा है, ये कल की अवतार है, वो सही है। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं कल की अवतार का दावा करने वाले अभिषेक सिंघल जी से और अपने आप को माँ स्वरूपा बताने वाली रूपा माँ से। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। इन दोनों को हम आपसे मिलवाएंगे, इनसे पड़ताल भी करेंगे, इनसे पूछताछ भी करेंगे, इनसे सवाल भी होंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में अब तक जब ये इस मंच पे आए और जब इन्होंने जो दावे किए उनमें क्या कुछ आया वो देख लीजिए। हमसे मिलिए, हम हैं तारनहार, हम हैं अवतार। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो चेहरा देख रहे हैं वो खुद को ईश्वर का अवतार बताते हैं। अब सिर्फ अवतार बोल रहे हैं, भगवान का बेटा बता रहे हैं, लेकिन पहले खुद को कल की अवतार बताया करते थे। दावा अलग चीज होती है और रियल में होना अलग चीज होती है। हम जो मतलब रियल में कल की अवतार हैं। आप कल की अवतार मान लीजिए, शकील कमील मान लीजिए, इमाम मेहंदी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पर जो आने वाला है वो हम है। अच्छा, जो आने वाला है वो आप हैं? वो हम है। तो फिर आने वाला कौन है? फिर हम। तो आप आ चुके हैं ना? फिर हम आ चुके हैं ना, पर जो भविष्यवाणी के हिसाब से जो आने वाला है वो हम है। इनका नाम है अभिषेक सिंघल और ये भूत भविष्य में झांक लेने का दावा भी करते हैं। हाँ, चंद्रयान 2 जो गया था उसका सिग्नल लॉस्ट हो गया था। अच्छा, हाँ, लॉस्ट हो गया था ना। हाँ। उसके बाद सिग्नल आया था। हाँ। आप हमारा फेसबुक उठाए देखिए, उसमें हमने पहले बोला था कि आज हम चंद्रमा पे गए हैं अपने एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं और चंद्रमा में हम गए थे। दावा तो ये भी है कि बिना सिद्धि उन्हें चमत्कारी शक्तियां हासिल हुई हैं। ब्रह्मांड में कब क्या घटने वाला है उन्हें पहले ही जानकारी हो जाती है। वहाँ एलियंस आए, उन्होंने बोला कि यहाँ से चले जाओ। अच्छा, उन्होंने पता बताया? उन्होंने बोला यहाँ से चले जाओ। एलियंस ने बोला। अच्छा, कैसे दिखते थे एलियन वहाँ पे? क्योंकि यहाँ तो हमें बहुत तरह के एलियन के बारे में 2013 में पहली बार कांटेक्ट हुआ था। एस्ट्रल ट्रैवल 2013 में मैंने सबसे पहली बार किया था, जिससे नेपाल भूकंप आया था सबसे बड़ा 2013 में। उससे पहली रात में एस्ट्रल ट्रैवल करके ब्रह्मांड में गया था। मैं ब्रह्मांड में घूम रहा था, मेरे एक है रिश्ते में ही इंग्लैंड की महारानी। तो उन्होंने बोला कि इंग्लैंड की महारानी के महल में जाओ। दरअसल अभिषेक सिंघल खुद को कल की भगवान का अवतार बताते हैं। चमत्कारी शक्तियां हासिल करने और लोगों का सटीक भविष्य बताने का दावा करते हैं। अपने YouTube चैनल पर तमाम विषयों पर भविष्यवाणी करते रहते हैं। बीकॉम और लॉ की पढ़ाई करने वाले अभिषेक सिंघल उत्तराखंड के ऋषिकेश के रहने वाले हैं। न्यूज नेशन के मंच पर अभिषेक सिंघल पहले भी 2 बार अपने दावों को सिद्ध करने के लिए आ चुके हैं। इस दौरान जब हिंदू धर्माचार्यों ने उनसे दिव्य दृष्टि को लेकर सवाल किया था तो वो अपने ही दावों में फंसते नजर आए थे। अभिषेक सिंघल के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन अब जरा एक और चेहरे को देख लीजिए। इनका नाम है महादेवी रूपा आनंद, जो उत्तराखंड के देहरादून में रहती हैं और वहीं दिव्य चमत्कार वाला दरबार लगाती हैं।
वो चमत्कारी शक्तियां हासिल करने का दावा करती हैं और खुद को मां महालक्ष्मी का अवतार बताती हैं। महादेवी रूपा आनंद मां काली और शेषनाग की शक्ति से सटीक भविष्यवाणी करने का भी दावा करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अभिषेक सिंघल के साथ महादेवी रूपा की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल रूपा आनंद अभिषेक सिंघल की पत्नी है। दोनों फेसबुक पर मिले थे और फिर दोनों ने शादी कर ली। अब पति पत्नी की ये जोड़ी कलयुग में खुद को कथित चमत्कारी होने का दावा करती है और खुद को अवतार भी बताती है। इसलिए एक बार फिर हमने इस जोड़ी को न्यूज नेशन के मंच पर अपने दावों को सिद्ध करने का मौका दिया है। देखना है कि इस बार क्या ये पति पत्नी अपने दावों को साबित कर पाएंगे या फिर तर्क और विज्ञान की कसौटी पर हार मान जाएंगे। रिपोर्ट आपने देख ली। अब बिना देर किए मैं आपको उन दो मेहमानों से मिलवाता हूं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे और भी कुछ खास लोग हैं जो हमेशा इस मंच पर साक्षी बनते हैं और वो करीब से देखते हैं, उन दावों को सुनते हैं। सबसे पहले प्यारी ऑडियंस का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का भी, क्योंकि आप लोगों के बिना तो ये शो हो ही नहीं सकता और आप लोग भी आकर अपनी सहमति जताते हो कि क्या जो देख रहे हो उसमें सत्यता है या नहीं है। अब उसके बाद बारी है अभिषेक जी उर्फ कल्कि अवतार जी की। अभिषेक जी फिर से इस मंच पर आए, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो पिछली बार आपने एक दावा किया था कि मैं आऊँगा तो मैं ये साबित करूँगा, चमत्कार करूँगा, चमत्कार के साथ जो बातें रहेंगी, जो प्रश्न आप पे उठते हैं उन प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा, ये बातें आपने कही थी। खैर मैं उन बातों पे आऊँ, लेकिन आज आप मुझे अधूरे लग रहे हैं। अधूरे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो तिरछी टोपी वाला, मैं गाना किसके लिए प्ले करवाऊंगा, वो तिरछी टोपी वाला टोपी नहीं लेकर आया। अलग गाना आएगा, अलग गाना, लेकिन टोपी कहाँ छोड़ दी आपने? टोपी हर बार टोपी थोड़ा ना, ये अलग रूप है। अलग रूप। अच्छा, तो ये सावन है इसलिए कुछ खास अलग वेशभूषा में, क्योंकि इस बार आपने टीका भी कुछ अलग सा लगाया है। सर टीका पहली बार ही आया है। ये पहली बार ही लगाया है न्यूज़ में, आपकी न्यूज़ हाँ पहली बार आया। तो ये सावन में ऐसे ही लगाते हैं? हाँ जी। या न्यूज़ में आना था इसलिए लगा लिया? नहीं, ये सावन में लगाते हैं। ईश्वर जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे हम चलते हैं। आप तो खुद ईश्वर हैं ना? नहीं, ईश्वर के बेटे हैं, बस यही तो फर्क है, समझने आप। अच्छा, ईश्वर पिता पुत्र आते हैं, हम पुत्र हैं, पिता पिता हैं, हम पुत्र हैं। और पिता आपके कौन? पिता तो त्रिदेव है ना, महानारायण है। अच्छा, तो अभी आप किसकी साधना में हैं? महादेव के? अभी महादेव। अच्छा, तो सावन में साधना जो करते हैं तो व्रत में रहते हैं या कुछ ऐसा रहता है? व्रत में नहीं रहते सर, पर एक टाइम खाना खाते हैं हम रात में। अच्छा, रात में खाते हैं? हाँ, एक टाइम खाना खाते हैं, पर वो जैसे विधि होती है व्रत की पूरी, उस विधि में नहीं रहते हैं। तो आप तो विधि से थोड़ा ऊपर होंगे ना? नहीं, विधि लिमिट तो हमने हर बार बोला, हम लिमिट में रहते हैं। विधि जो सबके लिए है, जो नियम सबके लिए, वो हमारे लिए भी है। और आपके लिए रूपा, क्या कोई नियम है या नियम वो तय करते हैं? नहीं, नियम तो सबके लिए बराबर है। जब धरती पर जन्म लिए हैं, इंसान का रूप में जन्म लिए हैं, तो आपको धरती के नियम भी मानने पड़ेंगे, फॉलो करने। आप ये देखिए ना, आप अभी न्यूज़ में हैं तो आप इस तरह हैं, अभी आप 7 स्टार होटल में जाएंगे तो उस तरह से होंगे, अभी आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर से इस तरह से होंगे। तो जैसे जैसे आप जाएंगे उसी नियम से चलेंगे। मैं तो एक प्रोफेशनल हूँ, मैं तो एक एंकर हूँ ना। वही आप तो देव स्वरूप अपने आप को कहते हैं, तो आप में और मेरे में तो बहुत अंतर है। वही बता रहे हैं, प्रोफेशनल हो तो यहाँ पे इस भूषा में हो, मंदिर में अलग भूषा में होंगे, 7 स्टार होटल में अलग भूषा में होंगे, विदेश में अलग भूषा में होंगे, हर चीज में अलग भूषा। लेकिन आप तो हम जैसे प्रोफेशनल नहीं हो ना? नहीं, आप तो कल्कि अवतार हो ना? नहीं, अवतार हैं, पर अवतार भी लिमिट में ही चलते हैं। जब लिमिट से ऊपर होना बढ़ता है तब अलग बात होती है, वैसे लिमिट में ही चला जाता है। क्योंकि जब तक हम नियम में नहीं चलेंगे तो जो जनता है वो नियम में कैसे चलेगी? अच्छा, तो रूपा माँ के लिए भी नियम आप तय करते हैं या जो विदित नियम? हम नहीं कह रहे, जो समाज, जो संतों ने नियम बनाए हुए हैं उन नियमों में चलते हैं। अच्छा, एक पति होने के नाते वो भी कोई नियम आप बताते हैं? नहीं, हम कोई नियम नहीं बताते। ऐसा कोई दबाव होता है? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई दबाव नहीं है। अच्छा, तो आप भी व्रत पे हैं या फिर? नहीं, व्रत पे नहीं है। वो भी यही, जब हम खाते हैं उसके बाद ही वो खाती है, जैसे हमारे हिंदू इनके खाने के बाद हम खाते हैं, वो उसके बाद खाते हैं। तो हम एक टाइम खाएंगे, वो भी एक टाइम खाएंगे। वैसे मैं इनसे बातचीत तो करता रहूंगा, लेकिन आप लोगों को पता है आपकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है? वो देख लीजिए आप लोग, मुझे बताइए, मत छोड़ दीजिए। ये जो बैठे हैं ना हमारे साथ, अभिषेक जी, सिंघल जी, कल्कि अवतार, इन्होंने इसी मंच पे घड़ी रोक दी थी, एक बार किया था ना? जी सर। एक बार फिर से रोक सकते हैं क्या? दूसरा दिखाएंगे घड़ी वाला? दूसरा कुछ दिखा दीजिए फिर। हाँ, चलिए।
एक ऑडियंस में किसी बुला लीजिए, क्या ऑडियंस में बुला लीजिए। जिसका दिल करे आप उसको बुलाइए। आप बताइए नहीं आप कौन आना चाहता है? आ जाओ भाई, तुम ही आ जाओ, इधर आ जाइए भाई। आपकी स्वेच्छा है, देखो वो तो शूज उतार के है। जैसे मन चलिए। देखो सर, मैं बता रहा हूँ कि ये घड़ी है, ये घड़ी। अच्छा हाँ, खड़ी है ना, इसमें एक सुई है ना। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, ट्रिक है, जादू है, कोई वो नहीं है। अच्छा ये जादू है, ये पहले बता रहा हूँ। ओके ठीक है। ठीक, आपने जादू के लिए बोला था, वो भी जादू था। जो घड़ी पीछे टाइम पीछे गया था, वो भी जादू था। तो इसमें ये कहीं पे भी आप कहीं पे भी स्विंग कर देना, किसी पे भी, और इसे बंद कर देना, मुझे मत दिखाना, फिर हम बता देंगे। मैं फिर से एक बार दोहराइए, क्या कहा आपने? ये सुई है, अभी 5 पे है। ठीक है, ये इन्हें दे दूंगा मैं। ठीक है, ये छुपा के कैमरे में, या मैं आँख बंद कर लूँगा। ये कहीं पे भी 12 पे, 3 पे, जो उनका दिल करे वो कर लेंगे, किसी भी नंबर पे, और उसे ऐसे बंद कर देना, ऐसे बंद कर देना। हाँ। फिर मुझे दे देना, मैं इसे बिना खोले आप बता देंगे कितना? बता दूंगा। अरे वाह, कोई बता सकता है क्या ऐसा जैसा ये कह रहे? कोई कर सकता है क्या? अच्छा मैं बाद में ट्राई भी करवाऊंगा, क्या पता, हो सकता है तुम लोग कर सकते हो, पता ना हो, तो एक बार कर ही दीजिए, फिर देख ही ले। तुम एक काम करो, चलो करो करो, मैं तुम्हारे साथ मैं यहाँ जो भी करोगे मुझे दिखा देना, कैमरे में भी आ रहे हैं, बाद में ऐसा ना रहे। कहना चाहो तो। हाँ ठीक है, तुम्हारी इच्छा, जो दिल करे। पर नंबर पे होना चाहिए, नंबर पे होना चाहिए, बीच में कहीं नहीं होना चाहिए, नंबर पे होना चाहिए। ठीक है ना? इन्होंने हो गया, बंद कर दिया, बंद कर दिया, दे दीजिए। उनके हाथ में। देखो ये ऐसे रखा हमने, और हमने कुछ नहीं करा, ये मिनट है ना, हमने ये ऐसे कर दिया। अब देखो हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ ऐसे कर 3 कितना? 3 गलत है सर, नहीं 2 करा था। चलो कोई बात नहीं, कभी होता है दोबारा कर लो। अच्छा दोबारा कर लीजिए, हो सकता है, हो सकता है, हो practice। सकता है, हाँ वो हो सकता है, वार्म अप है, वार्म अप। परफेक्ट प्रैक्टिस हो। अच्छा एक सेकंड, लेकिन ये कहाँ पे मतलब मिस्टेक हो गया? एक सेकंड रुक जाना, कहाँ पे मिस्टेक हो गया? वो थोड़ा जल्दीबाजी में बता दियो। अच्छा वो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बैठने में दिखा, मैं एक बार देख लूँ, ठीक है, वैसे तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ ऑन कैमरा की। ये देखिए, ये हाँ कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए। हाँ, ये 2 था, और अभिषेक सिंघल जी ने 3 कहा था, या फिर बाद में 9 पर कहा। 5 मैं फिर से करवाऊँ? नहीं, 3 पास में था। हाँ फिर से करा लीजिए। अच्छा तो एक काम करते हैं, तुम यहीं खड़े रहो, किसी और को भी बुलाते हैं। हाँ बोलिए। तुम आ जाओ बीच में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ यहाँ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? लोकेश नाम। अच्छा पल्ली, इधर आ जाओ पल्ली। इसको हेल्प करना तुम, ये रहा, इसमें तुम्हारा जो दिल करे इस डायल में सुई को घुमा के सेट कर। दिखा दो तुम्हें? ठीक ठीक फाइन, ये कर लिया है पल्लव। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हाँ बंद। अब थोड़ा टाइम लगवाना है, हाँ कोई नहीं, आप ध्यान लगाइए, थोड़ा टाइम लगवाना होता है कई बार कनेक्शंस बैठाने में जो है ना, वो वैसे भी बादल आजकल बहुत है ना, बारिश बहुत हो रही है, तो बीच में फ्रीक्वेंसी टूट जाती है। ये होता है क्या? हाँ होता है ना, वो बहुत होता है, बहुत क्यों नहीं होता? आगे के साथ। आप ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए। ला लिया। हाँ, ध्यान लगाइए। 7 के आसपास है, 7 है वैसे। 7 है, 7 है क्या? देखिए इस बार हो गया ना, बाहर देखिए, बाहर मैंने देखा भी नहीं अभी। हाँ खोल के दिखा आपको- दीजिए, हाँ दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। आप दिखा दीजिए। अच्छा मैं दिखा दूँ, मैं हेल्प कर देता हूँ। ये देखिए, देख लिया? अच्छा ये कैसे हुआ ये? सर ट्रिक है, हाँ? जादू है, मैजिक है, सिंपल मैजिक है। ये मैजिक है? बहुत बड़ा मैजिक नहीं है। कोई भी ये भी कर सकती है क्या? हाँ ये भी कर सकते हैं। हाँ आप भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। एक बार बता दीजिए कैसे करना है, एक बार इसको शायद आप ये कर ले वो। रिवील कर दो। हाँ। सही है, रिवील कर देते हैं। देखिए ये देखिए, अभी अब रिवील कर ट्रिक भी बता रहे हैं कैसे करते हैं ये। देखो, आपने जैसे ही बुलाया था इन्हें, ऐसे बुलाया, और उन्होंने हमने जो हम मैजिशियन है वो छुप जाएंगे, है ना, तो आपने कहीं भी सुई कहीं भी कर दी, हमने 9 पे कर दी मान लीजिए, तो इसमें एक रहस्य होता है कि आपने 9 पे हो गया, इसे बंद भी कर दिया, पर इसका सीक्रेट यहाँ छुपा हुआ है। यहाँ पे जो ये पेच लगा हुआ है ना, ये देखो 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 देखो, जूम देखिए, ये पेच लगा हुआ है ना, इसका निशान इधर साइड है।
9 पे। ओके, ये डायरेक्शन यहाँ पे पेज का, ये देखिए ये डायरेक्शन यहाँ पे पेज का है, ये देख रहा है, ये पेज है यहाँ पे, ये डायरेक्शन इधर की ओर घुमा हुआ है, तो इट मींस ये 9 पर इन्होंने एज्यूम करना पड़ता रखा है। क्या अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए मुझे, अब तो ये तो आप भी कर लोगे अब आप तो क्या पता हो सकता है आप भी दावा कर दो कि आप कल की अवतार हो। तो सर इससे अवतार नहीं तो मैजिशियन से तो अवतार आइए, बन जाएगा। प्लीज आप लोग एक सेकंड मैजिशियन से कोई अवतार नहीं बनता। अब एक बार अभिषेक जी बैठ जाइए, मैं आपको दे रहा हूँ, ये ले लीजिए, आइए बैठिए। अब एक बात बताइए मुझे, मैं अब इस ऑडियंस की तरफ से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जो वहाँ बैठी एक महिला सवाल उठा रही थी जी। आप दावा करते हैं कि आप कल की अवतार हैं? सी अवतार हैं, अवतार आपका दावा है? हाँ, हमारा दावा है हम अवतार हैं। किसके अवतार? अवतार किसके अवतार? ईश्वर के। नहीं, अब तक तो आप कल की के दावे कर रहे हाँ, हैं। हम अवतार है ना, आप उसमें। अच्छा, इस बार चेंज हो गया? हाँ, समझ लीजिए चेंज हो अच्छा, गया। चेंज नहीं हुआ, हमने पहले भी बोला था। नहीं, पहले भी बोला था भगवान का अंश तो हम हर किसी में है भाई, हमें तो ईश्वर के अब नहीं। शिव जी और गणेश जी में अंतर है ना, ऐसी गणेश जी और तो हमारे आप में अंतर कल है। की अवतार का दावा करते थे ना? अवतार आप अपनी बातों पे क्यों स्टैंड करते हैं? उसमें सारे अवतार रहते हैं ना। नहीं, आप मेरी बात सुनिए सिंघल जी, आप अपनी बातों पे क्यों नहीं स्टैंड करते हैं? नहीं, स्टैंड तो है। नहीं, आप नहीं करते। अवतार मैं आपको बताता हूँ एक बात और। ऑल इन वन आया था ना अवतार। अब आपने, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ क्लिप प्ले करवा दूंगा। नहीं वो एक सेकंड अभिषेक जी, अगर आप कहेंगे तो मैं क्लिप प्ले करवा दूंगा कि आप अपने आप को इसी मंच पे कल की अवतार बोला होने है की ना। बात कहते आए हैं। हाँ। ये आपने कहा है और बोला आपकी है ना। पत्नी है, इन्होंने भी कहा वो कल की अवतार है। सबसे पहले इन्होंने ही मेरे शो में बैठ के ये दावा किया था कि मेरे गुरु जब कल की अवतार बैठेंगे, तो ये कल की अवतार है या नहीं है? सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अब ये अवतार क्यों बोले, सिर्फ अवतार ही क्यों बोले, क्योंकि जो अवतार आने वाले हैं वो तो आ गए ना कल की अवतार। मैं दुनिया के लिए अभी बहुत, दुनिया तो पूरी तरह से अभी अवतार। मुझे लग रहा है आप लोग कंफ्यूज हो गए। नहीं, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ एकदम सीधा, इसको सिंपल रखते हैं ना, ताकि मैं फिर आगे जो अवतार है, ये कल की अवतार है कि नहीं है? हाँ है अवतार, कल की अवतार है, लेकिन ऑल इन देखिए जितने भी धर्म में आने वाले हैं अवतार आने वाले हैं, समापन हुआ हमारे यहाँ से इस्लाम में, फिर जीसस भी आने वाले हैं जो अंग्रेज कहते हैं कि सेकंड आप उतनी दूर मत जाइए ना, आप यहाँ पे जो आ गए हैं ना उनकी बात कीजिए ना। ये कौन है आपके पतिदेव, कौन है? कल की अवतार है कि नहीं? कल की अवतार है। किसके अवतार है? और नहीं, भगवान नारायण के अवतार हैं ये। नहीं तो ये कल की अवतार है कि नहीं है? दावा क्या करते आए थे? है ना, तो ये क्यों सिर्फ अपने आपको अवतार कह रहे हैं? इसलिए कह रहे, मैं वही कहना चाह रही, इसलिए कह रहे पूरी बात बता रहे हैं कि जितने धर्मों में जो लोग इंतजार कर रहे हैं अपने मसीहा। अच्छा, तो वो आने वाले हैं, तो ये जो आ गए ये कौन है? सभी यही है, आने वाले हैं कि आ गए? भविष्य सभी धर्मों के ये अवतार है। मतलब आप कह रहे हैं कि क्रिश्चियन, सुनिएगा भाई, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, सिखिज्म या फिर इस्लाम, जो अवतार सभी धर्म में जो आने वाले हैं वो यही है। इसलिए बोले अवतार, इसलिए बोले एक ही वर्ड बोले अवतार, मसीहा अवतार। यानी जो लोग भी इंतजार कर रहे हैं पूरी दुनिया में यही है। तो वो अवतार आके क्या करेगा? जादू दिखाएगा? नहीं, जादू तो आपने बोला क्यों दिखा? जादू आपने बोला नहीं, आप जादू क्यों दिखा रहे हैं? एक अवतार तो आपने बोला ना, वो तो आपने बोला ना। तो आप एक अवतार क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं। नहीं भाई, हम तो आपको बहुत कुछ कहेंगे, तो आप हमारी बात थोड़ी ना, अवतार कोई थोड़ी ना ऐसा आपके पास आके मैजिक दिखाएगा, नॉर्म निकाल दिया, साथ निकाल दिया, बात नहीं मानेंगे, किसी बार मानेंगे हम। नहीं तो आप एक काम कीजिए, अवतार है तो आप क्या कर सकते हैं? किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं? अभी उसके लिए आपने बताया ही नहीं, पहले आप बताए थे, मैं देता और उन्होंने बोला ही अवतार को जादू दिखाने की जरूरत पड़ती है क्या? बताओ, जादू नहीं दिखाते तो मतलब फिर नहीं दिखाया, मतलब दोनों पाले आपकी ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक बात, गंगाधरी शक्तिमान है, आप लोग बचपन में देखे थे ना, गंगाधरी शक्तिमान। गंगाधर कितने कैरेक्टर में थे, आप वो कैरेक्टर तो मैं इनके कितने रूप देख सकता हूँ? बहुत सारे रूप देखिएगा आप, एक भविष्यवक्ता के रूप में देखिएगा इनको। अच्छा, है ना, आप बोल रहे हैं जादू दिखाते हैं, ये बस एक एनवायरनमेंट, एक पार्ट है इनके, बस इनको बचपन से ही जादू दिखाने का इनको एक मतलब। अच्छा तो चलिए मैं एक काम करते हैं, ये तो देखिए प्रश्न तो होते रहेंगे, कला है, देखिए प्रश्न तो होते रहेंगे, क्योंकि इस मंच पे आए हैं तो मेरा काम तो प्रश्न पूछना है, प्रश्न तो पूछूंगा ही। लेकिन वैसे एक बात बताइए, आप लोगों को अच्छा लगा ना, एक मैजिक ट्रिक भी था और उन्होंने सबसे खास बात क्या रही कि यहाँ तो बहुत सारे म्यूजिशियन आए। देखिए एक अच्छी बात आपकी क्या रही, एक बार दिखा सकते हो डिब्बी मुझे जो थी? जी सर। वो सबसे अच्छी बात क्या रही कि इन्होंने इसका एक ट्रिक भी बता दिया लोगों को। आप लोग भी खरीद के जादूगर बन सकते हो, अवतार मत बनना, ठीक है, जादूगर बनना। तो वो तो इन्होंने बता दिया। सबसे अच्छी बात, यहाँ जितने मैजिशियन आए ना, उन्होंने क्या किया, मैजिक दिखाया और ट्रिक नहीं बताई। ये अच्छी बात आपने की, वही तो बता रहे हैं। और एक बात इनकी खास चीज है, ये बहुत अच्छे डांसर भी हैं। नहीं डांसर नहीं, मैंने इस मंच पे देखा है, मैंने इस मंच पे देखा है, और भगवान के सामने तो भाई
सब कोई नाचता है भाई यहाँ पे। हाँ, हर कोई ये करता है। बाद में अभी आप प्रश्न कीजिए, कभी चाहिए। प्रश्न देखिए, आज आप भी बोले भगवान डांस करने आते हैं क्या? आज आपने नहीं, वो तो देखिए, वो तो हमने शिव को भी तांडव करते हुए सुना है, पढ़ा है, सुना है ना, वो तो देखा हो सकता है आपने होगा। प्रभु जब आपको मतलब मैसेज कुछ कन्वे करते हैं तो कैसे करते हैं सर? वो जैसे मैं पहले भी बताया आपको कि एक फ्लैश आता है जो पिक्चर के सामने आता है। तो यहाँ आने से पहले वो फ्लैश आया था किसी से कि स्टूडियो में जाने वाले हो, क्या क्या होने वाला है? सर हमें कुछ ऐसा पहले ही पता चल जाता है कि चैनल से बहुत नेगेटिव होने वाला है, और ये नहीं बताया कि इसी न्यूज़ के लिए किसी। तो आज के लिए क्या आया था फ्लैश? ये इतना ही आया था क्या कि कुछ नेगेटिव ज़्यादा होने वाला है आपकी खिलाफ। निगेटिव ज़्यादा होने वाला है, फिर भी आप आए? हाँ, फिर भी अच्छा, क्या निगेटिव होने वाला है कुछ ऐसा? नहीं, बस इतना ही बताया था उन्होंने, इतना ही विजन आया था। अच्छा, ये मेहमान भी आ गए हैं हमारे साथ, साध्वी विश्वरूपा, अमर सिंह और डॉक्टर कपिल कक्कड़। आप लोगों की एंट्री बड़ी सरप्राइज रही पहले से, मतलब मुझको तो रात को सपना आ गया था इनका कि आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इनको फ्लैश आया है कि आज आप कुछ तो पहले नेगेटिव बता होने दिया कि आप आए हो, तो पहले थोड़े घंटे पहले बता दिया वो न्यूज़ आप नेशन पहले बता चुके हैं? नहीं, न्यूज़ नेशन ने बताया वो आपको ना कि आना है। नहीं, आपको तो फ्लैश हो ही गया होगा। आपको मुझे जो फ्लैश हुआ मैंने बता दिया था, आपके जो जिन्होंने बुलाया है उन्हें भी बता दिया था कि ऐसा होने वाला है, आज मैं इसलिए नहीं आऊँगा। और फिर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी तो मैं आया। डर लगता है क्या? नहीं, डर नहीं लगता। तो नहीं लगता। किस बात की घबराहट? नहीं, बात की घबराहट नहीं, जब ईश्वर ने बता दिया कि ऐसा होने वाला है तो पर यहाँ पे मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। अच्छा, कुछ बोलना? मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। अच्छा, बधाई दे रहे हैं इनको? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये आए थे, जब मेरी मुलाकात हुई थी, तब ये अवतार थे हिंदू धर्म के, अब ये सर्व धर्म के अवतार हैं। अच्छा, सर्वधर्म सद्भाव की बात हो रही है। हाँ, जो हम अवतार की, पहले ये कल की अवतार थे, अब ये सिर्फ पूरी बात हर बार पूरी बात नहीं होती है। एक ही एपिसोड में पूरी सारी बात हो जाएंगी। तो आप क्रिश्चियनिटी के भी हो गए, क्योंकि जीसस वाज सन ऑफ गॉड, क्योंकि एक ही तो आने वाले हैं, एक ही तो आने वाले हैं ना, सन ऑफ गॉड। लास्ट टाइम आप कल की थे, नहीं, पहले से ही है। आप हमारा फेसबुक देखिए, हम पहले से ही है, वो सन ऑफ गॉड ही। अच्छा, आप लोगों से मैं बात करवाऊंगा, मतलब आप लोग आए हैं तो आप लोग आज से 10 साल पहले भी चैनल पे आया था। एक सेकंड, आप थोड़ा कुछ कह रही थी जब ये डांस कर रहे थे, क्या आपत्ति हो गई थी आपको? ये अगर डांस कर रहे हैं, ये तो भी कह भी रही है रूपा जी की भाई प्यार बांट रहे हैं, प्यार बांटने में आपको क्या डांस नहीं करते? आपत्ति नहीं थी। हाँ। और ना है, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और सेमी क्लासिकल फोक सिंगर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, ट्रेडिशनल 850 बरस से मेरा पूरा घराना है। मैं हिंदू के इस जो भी कल की अवतार जो भी कह रहे हैं उसमें कोई दिक्कत वो नहीं है। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हर बच्चा आने वाले ये जो बच्चे भी अवतार से कम नहीं है, लेकिन कम से कम जो आप कर रहे हैं उसको एक ठीक ढंग से प्रस्तुत करो। क्या कर रहे हैं ये? जैसे अब कभी एक कल की अवतार में आए, फिर अब कह रहे हैं कि सारे में है, कुछ जादू है, तो मिक्स आइटम, वैरायटी आइटम से थोड़ा। तो आप इनको आइटम बॉय बता रहे हैं? नहीं, आइटम नहीं है, बहुत सारे चीज दिख रहे हैं। आइटम क्यों बोल रही हैं आप? क्योंकि कभी सम्मान करना चाहिए, अपनी समझ की बात है, जितनी समझ होगी उतनी ही सम्मान कीजिए। मैं अपनी अपमान नहीं कर रही, क्योंकि मैं खुद जितनी समझ होगी उतना ही बोले इंसान। नहीं, तो आप आइटम बोल रही है ना उनको, तो इसलिए लेकिन थोड़ा हमको, आई एम सॉरी, आई डोंट नो, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको कोई फर्क क्या कुछ आप भी कह रही हैं? क्या कुछ कह रही हैं? आप कुछ कह रही थी? पड़ता है ना। एक सेकंड खड़े हो जाइए प्लीज, ताकि मैं आपकी बात, इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या कह रही थी वो? कुछ कह रही थी तो आप भी पीछे से कह रही है, आप बहुत गुस्से में भी थी। देखिए, गुस्से की तो बात ही है, ऐसे लोग सिर्फ हमारे सनातन धर्म को एक तमाशा बनाने का कार्य करते हैं। क्या तमाशा? और ये तमाशा बना रहे हैं धर्म को। अच्छा। इन्होंने एक मतलब ये पाखंड बनाया हुआ है, पाखंड रच रहे हैं। अरे ऐसे होते हैं? कैसे भगवान तो भगवान ही है। आप लोग भगवान नहीं, भगवान चाहिए आपको। क्या होता है? बनने की कोशिश मत करिए। आप कैसे पहचानोगे? महापंडित नहीं पहचान पाए थे, आप पहचान लोगे? महापंडित नहीं पहचान पाए थे, आप पहचान लोगे? रुकिए, आप देखिए, अब ऐसा है ना कि ऐसा है कि मैं रूपा जी और अभिषेक जी, ये तो दर्शक है, ये तो ऑडियंस है, ठीक है, ये ऑडियंस का भाव है, वो भी मैंने आपको सुना है। मैंने क्या कहा, आपको अच्छी बात है, समझ में नहीं समझाना चाहिए ना। निर्भीक है। वैसे अमर जी, आप आज तक मेरे साथ कितनी बार मंच पे आ चुके हैं? अमर को तो आप लोगों ने देखा होगा ना पाखंड में कई बार। अप्रॉक्सीमेटली 50 बार, 80-100। चलिए, कितनी मैजिक ट्रिक्स आपने की? बहुत सारी की।
लेकिन वो मैजिक ट्रिक आप नहीं कर पाए आज तक जो आज इन्होंने करके दिखाया। नहीं, मैं तो आज इनको साधुवाद करना चाहता हूँ और एक मेरा आग्रह है। आपने बोला था गेस्ट नहीं बुलाएंगे, आपने ये वादा किया था, बार बार रिक्वेस्ट आपने ये बोला था और आपने गेस्ट बुलाए, आपने बोला था उठ के चले आना, उठ के आ रहे हैं। बैठ जाइए। अरे महाराज जी, भागिए मत। ऑपरेशन पाखंड में क्या वाकई पाखंड जो करते हुए अपने आप को खुद को कल की अवतार कह रहे थे उनका भांडा फूटने वाला था? क्यों बेचैन हो गए? क्यों प्रश्नों से भागते नजर आए? क्यों मेहमानों को देखकर सिंहासन से उठकर भाग गए दोनों पति पत्नी? जरा एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। न्यूज नेशन के मंच पर आज खुद को ईश्वर का अवतार बताने वाले अभिषेक सिंघल और उनकी पत्नी महादेवी रूपा आनंद के दावों की पड़ताल हो रही है। अब तक आपने देखा कि अपने दावों को साबित करने के लिए अभिषेक सिंघल ने किस तरह जादू दिखाया। हाँ, होता है ना, वो बहुत होता है, बहुत आगे के साथ। आप ध्यान लगाइए। हाँ, 7 के आसपास है, 7 है वैसे। 7 है क्या? जी। देखिए इस बार हो गया ना, बाहर देखिए, बाहर मैंने देखा भी नहीं अभी। हाँ, खोल के दिखा दीजिए। जादू दिखाने के बाद अभिषेक सिंघल बॉलीवुड के एक गाने पर रूपा आनंद और दर्शकों के साथ थिरकते भी नजर आए। बड़े बड़े दावे और खुद को भगवान का अवतार बताने वाले अभिषेक सिंघल और रूपा आनंद की इस हरकत पर शो में मौजूद मेहमानों ने भी आपत्ति जताई। हमारे सनातन धर्म को एक तमाशा बनाने का कार्य करते हैं। क्या तमाशा और ये तमाशा बना रहे हैं धर्म को। अच्छा। इन्होंने एक मतलब ये पाखंड बनाया हुआ है, पाखंड रच रहे हैं। अच्छा। अरे ऐसे होते हैं? कैसे भगवान तो भगवान ही है। आप लोग भगवान नहीं, भगवान चाहिए आपको। क्या होता है? बनने की कोशिश मत करिए। आप कैसे पहचानोगे? महापंडित नहीं पहचान पाए थे, आप पहचान लोगे? महापंडित नहीं पहचान पाए थे, आप पहचान लोगे? रुकिए। अब देखिए, अब ऐसा है ना कि सूली पे चढ़ा ऐसा है कि मैं रूपा जी और अभिषेक जी, ये तो दर्शक है, ये तो ऑडियंस है, ठीक है, ये ऑडियंस का भाव है, वो भी मैंने आपको सुना है। मैंने क्या कहा, आपको अच्छी बात है, समझ में नहीं जाना चाहिए ना। निर्भीक है। इस बीच स्टूडियो में शो के बाकी मेहमानों की भी एंट्री हुई। हमने हमेशा की तरह धर्म, तर्क और विज्ञान के जानकारों को भी शो में आमंत्रित किया था ताकि अभिषेक सिंघल के दावों की पड़ताल की जा सके। हालांकि पिछले 2 बार के अनुभवों को देखते हुए अभिषेक सिंघल ने शो से निकल जाने में ही भलाई समझी। कितनी मैजिक ट्रिक्स आपने की? बहुत सारे किए, लेकिन वो मैजिक ट्रिक आप नहीं कर पाए आज तक जो आज इन्होंने करके दिखाया। नहीं, मैं तो आज इनको साधुवाद करना चाहता हूँ और एक मेरा आग्रह है। आपने बोला था गेस्ट नहीं बुलाएंगे, आपने ये वादा किया था, बार बार रिक्वेस्ट आपने बोला था और आपने गेस्ट बुलाए, आपने बोला था उठ के चले आना, उठ के आ रहे हैं। बैठ जाइए। अरे महाराज जी, भागिए मत। नहीं सर, ऐसे आप तो अवतार हैं, आइए कहाँ जा रहे हैं? दरअसल खुद को भगवान का अवतार बताने वाले अभिषेक सिंघल को अंदाजा था कि वो तर्क, आध्यात्म और विज्ञान के जानकारों के सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि जानकारों के सामने उनके दावों की पोल खुल जाएगी, क्योंकि वो पहले भी 2 बार न्यूज नेशन के मंच पर आ चुके हैं और दोनों ही बार कोई दावा साबित नहीं कर पाए थे। इसीलिए उन्होंने शो छोड़कर चले जाने में ही भलाई समझी। बहरहाल दोनों के शो छोड़कर जाने के बाद भी हमने इस बात पर विश्लेषण जारी रखा कि क्या वाकई किसी को दिव्य शक्तियां हासिल हो सकती हैं? क्या वाकई कोई भगवान का अवतार हो सकता है? और अगर हाँ, तो सवालों का सामना करने से क्यों घबरा रहा है? ये कुर्सी जितनी अच्छी लग रही है ना देखने में, और कई बाबाओं को ऐसा लगा कि इस कुर्सी पे आके यहाँ पे बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे, तो ये कुर्सी जो है हकीकत में वो कुर्सी है जो सच सामने लेके आती है। और यही वो कुर्सी आज दिखा दी है जो दूसरे को फरेबी और धोखेबाज कह रहे थे ना, ये दिख गया इस कुर्सी पे बैठने की आप में कितनी ज़्यादा सक्षमता है। और वो अवतार बनकर दूसरों को फ्रॉड या धोखा देने वाला इंसान, जो अपने आप को कल्कि का अवतार और आज आते हुए स्वयंभू ये इंसान सब धर्मों का अवतरित होने वाला इंसान बता के क्लेम कर रहा है, वो इस कुर्सी पे बैठ के 2 प्रश्नों का सामना नहीं कर पाया। अब सोचिए जो ऐसे लोग इसके पास पहुंचते अपना भविष्य जानने के लिए, वो अपने वर्तमान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। बाकी आप तो समझदार हैं। बहरहाल मैं एक सवाल लूँगा, डॉक्टर कपिल,
क्या है ऐसे लोग? ये कुर्सी छोड़ दास जो थे वो क्या है? ये देखिए, ये बेसिकली केस है गॉड कॉम्प्लेक्स का, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। और मेरी जो इससे पहले भी बात हो चुकी है, हाँ, ये शेयर्ड साइकोसिस के वो है, क्योंकि अगर आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे, इनके फादर भी इस तरह की कुछ चीज़ें करते थे। तो बचपन से इन्होंने अपने फादर से इन्फ्लुएंस होके इस तरह की चीज़ें करनी शुरू हुई, कहीं ना कहीं कनेक्ट किया, वही चीज़ें सीखी और वही इनके अंदर डाउनलोड होके अब ये उनकी रियलिटी बन गई है। मेरे एक प्रश्न और डॉक्टर कपिल, अगर ये बीमार है तो इनको इलाज की जरूरत है, उनकी पत्नी उनके हाँ में हाँ मिलाती है, वो भी अवतार बताती है। आप देखिए ना भाई, एक आदमी तो बीमार है, दूसरा आदमी शातिर, अगर इफ आई एम यूजिंग, आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड फॉर अ लेडी, बट अगर वो है, अब आप देखिए ये आए यहाँ पे, गाना इन्होंने अपना बजाया क्योंकि इनको पता था कि आप इनको बोलेंगे गाना। अच्छा, डांस के अगर आप स्टेप्स भी देखें तो ये प्रैक्टिस करके आए हुए थे। ऐसा नहीं था कि इन्होंने यहाँ आके रैंडमली, जैसे इन्होंने पहले आपने वो तिरछी टोपी वाले पे इन्होंने रैंडमली किया था जो भी वॉक की थी, इस बार तो ये लोग प्रैक्टिस करके आए हुए थे, साफ दिख रहा था किस गाने में, तो वहाँ पे शातिर थे। और मेरे हिसाब से इनको कहीं ना कहीं गाइड, इन्होंने अपने आप को सेल्फ गाइड किया दोनों ने, कि अगर कुछ ऐसा होगा, कोई गेस्ट आ जाएंगे तो हम अगर वॉकआउट करेंगे तो हम लोग को अटेंशन ज़्यादा मिलेगी विज़ यहाँ पे बैठ के सवाल के जवाब देने से, क्योंकि इनको ये भी पता है कि सवाल के जवाब इनके पास होंगे नहीं, ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो फॉर मी दे वर वेटिंग फॉर सम टाइम कि कुछ ऐसा हो। अब देखिए कह रहे हैं कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वाइब्रेशन। अरे वाइब्रेशन नहीं, अगर तुम कल की हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए था यहाँ पे गेस्ट आएंगे, तो तुम क्यों बैठे? और दूसरा, तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए था कि जिस गाड़ी में मैं आ रहा हूं वो गाड़ी खराब हो जाती, जिसमें ये आ रही है अपने घर से ही नहीं चल पाती, अमर कहीं ना कहीं फंस जाता, ये भी तुम्हारे में पावर नहीं है। तो तुम किस बात के कल की? और अब तुम कह रहे हो कि मैं सर्वधर्म कल की हूं। भाई जो मुस्लिम रिलीजन है वो तो कोई कल की कोई मानता नहीं, जो क्रिश्चियनिटी है वो सिर्फ वो जीसस को ही मानती है, वो कहते थे सन ऑफ गॉड। तो इस बार इन्होंने एक और वो ले लिया कि सन ऑफ गॉड हम करेंगे। तो देखिए, बीमार जो आदमी होता है वो पूरा बीमार नहीं होता, उसको ये पता है अब ये मेरा, अगर ये मेरी रियलिटी है, इस रियलिटी को मैंने कैसे मैनिपुलेट करना है। वो मैनिपुलेशन इन दोनों ने बहुत ज्यादा यहाँ पे करके दिखाया है और ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं। और जिस तरह के लोग जो इनको फॉलो करते हैं अनजाने मेरा एक छोटा सा सवाल है बस, इसके बाद मैं अभी अमर को भी एक अवतारी पुरुष बताने वाला हूँ, क्योंकि वो भी अवतरित होने लगे हैं आजकल। मेरा एक छोटा सवाल है, प्लीज़ उनको ज़रूर बताइए जो इनके पास जा रहे हैं, और मेरे पास कई एविडेंस हैं जिसपे ये मोटी फीस लेते हैं भविष्य बताने को लेकर। अगर ये भविष्य बता रहे हैं और जो लोग उनके पास जा रहे हैं, जो अपने वर्तमान को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? ऐसे लोग, देखिए, ऐसे लोगों को पहली बात है, आप वल्नरेबल हो सकते हैं, आप किसी अपने कोई साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, कोई काउंसलिंग लीजिए, आसपास घर वालों से बात करिए, अपनी ज़िंदगी का खुद मार्गदर्शन करिए। अगर आप इस तरह के लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि मुझे याद है इन्होंने एक और चीज़ कही थी, मैं तो 3 साल से अपने घर से निकला ही नहीं हूँ। इन्होंने ये भी बोला था, मैं सिर्फ जो ये लास्ट टाइम न्यूज़ नेशन में आए थे जब मैं यहाँ पे था, इन्होंने कहा था मैं 2 साल के 3 साल बाद अपने घर से निकल रहा हूँ। तो जो आदमी अपने घर से नहीं निकलता, आप उसका खुद मेंटली कितना स्टेबल है सोच सकते हैं, क्योंकि जो लोग घर से नहीं निकलते वो कई बार देखा गया है कि सिवियर डिप्रेशन में भी होते हैं। तो जो आदमी इस तरह का, आप देखिए वो माता इनको कैसे मिली, फेसबुक के थ्रू। अब भाई तुम कल की हो, वो माता है, तुम्हें एक थर्ड मीडियम की ज़रूरत पड़ रही है, कि तुम्हें जुकरबर्ग की ज़रूरत पड़ रही है तुम दोनों को मिलवाने के लिए। ये इनके जो लोग जाते हैं उनको ये सोचना पड़ेगा, उनको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अब एक बार साध्वी विश्वरूपा चाहते हैं, साध्वी विश्वरूपा, आप वहाँ पे गेट पे इंतजार, मतलब समझाने गई थी, किनको समझा रही थी? आपकी प्रार्थना तो वो सो कॉल्ड जो तथाकथित माता जी थी वो भी नहीं सुन पाई। हाँ बिल्कुल, देखिए यही तो समझने वाली बात है। ये सबसे पहले तो समझना चाहिए समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और बिल्कुल तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, वो सच में बाबू भोला भाला था, वो मुझे तो बहुत दया आई थी। वो सच में बहुत डिप्रेशन में है, वो मानसिक बीमार है, और कहीं ना कहीं तो इस स्थिति में इन्होंने पैसा कमाने के लिए कि बहुत अच्छा व्यापार बना लिया है। ये लोगों को मूर्ख बनाना, और मुझे समझ नहीं आते वो किस तरह के लोग हैं जो बातों में आ जाते हैं। आप देखिए, थोड़ी देर हम बैठे हैं यहाँ पर, हमें तो क्षण ही हुआ था आए हुए, ये इतने बच्चे, इतनी ऑडियंस बैठी हुई है यहाँ पर, इन्होंने ही उन्हें पहचान लिया। तो आप सभी के लिए समझिए, समाज के लिए वो दीमक की तरह है, धीरे धीरे हमारे धर्म के लिए भी। सनातन में ऐसे लोग, मैं तो आज स्पेशली, मेरा एक प्रश्न था, मैं और कुछ नहीं पूछने वाली थी, जो 7 चिरंजीवी हैं, तो राखी सावंत उसमें कौन है?
सलमान खान उसमें कौन है, सबका कैरेक्टर उन्होंने बताया हुआ है, सबका एक सीक्वेंस बताया हुआ है उन्होंने। हाँ, तो मैं पूछना चाहती थी कि वो जो टीम है और वो क्या, इनसे एक बात सुनिए, मैं ये इनके जो ये भागवत में इन्होंने पढ़ा भी होगा, हम सभी ने पढ़ा है कि कल्कि भगवान कैसे अवतरित होंगे, तो सिर्फ मेरे कुछ प्रश्न थे और सब यहाँ क्लियर हो जाता। और बिल्कुल कक्कड़ साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, वो भगवान थे, वो अवतार थे, तो निश्चित रूप से हमें, मैं कह रही, चलो एक बात पूछूं मैं आपसे? जी जी पूछिए, थोड़ा पर्सनल है। जी जी बिल्कुल। आपको साध्वी क्यों कहते हैं? बेसिकली देखिए, मेरे को इसलिए साध्वी होती जो स्वयं को साध ले, स्वयं की इच्छाओं पर काबू पाए। क्या इसके लिए आपने अपनी चीजें बदल दी हम जैसे इंसानों से? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। सबसे पहले मैंने गुरु बनाया, जो मेरे गुरु ने जो मार्ग मुझे दिखाया, साधना का मार्ग दिखाया, और जो मुझे शिक्षा दी, जो मंत्रों के द्वारा शिक्षा दी, जो वेद पुराणों की मैंने शिक्षा ली, फिर मैंने अपने जीवन में बहुत सारी। अब आपका उद्देश्य क्या है? अब आपका उद्देश्य मैं थोड़ा सा एक बात जरूर बताना चाहूंगी, मैं पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हूँ, मैं पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हूँ, और जब मुझे जीवन की रियलिटी, सच्चाई का पता लगा, तो मुझे इस मार्ग में बहुत आनंद आने लगा। अब आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यही है, समाज को एक सही मार्गदर्शन देना। सनातन के लिए आपकी जिम्मेदारी क्या है? निश्चित रूप से एक सही मार्ग देना, लोगों को सच्चे सही धर्म की पहचान। अब 2 प्रश्न, ये मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि आपने एक मार्ग चुना, साध्वी बनी, आपने बाय प्रोफेशन जो भी रहा था, इन्होंने भी, ये जो लेडी बैठी हुई थी ना यहाँ, इन्होंने भी अपना गुरु चुना है और उनके गुरु ने वो मार्ग दिखाया। हाँ। और उनका गुरु पता है कौन था? वो जो उस कुर्सी पे बैठा, वो सो कॉल्ड तथाकथित कल्कि अवतार खुद को कहता है, वो उनकी गुरु है। अब गुरु क्या है तो शिष्य क्या होगा? मैं तो ये एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी, सभी को कहना चाहूंगी, जो लोग उनके पास जाते हैं, जो ऑडियंस हमें देख रही है, उनसे भी पूछना चाहूंगी, क्या कल्कि भगवान फेसबुक पे लगे रहते हैं? क्या लक्ष्मी माता फेसबुक चलाती है और वो ढूंढती रहती है कि कौन से मेरे महादेव हैं? कितनी स्टूपिड बातें हैं। यहाँ समझने वाली बात है, आप बिल्कुल मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर एक सही दिशा मार्ग देने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप सत्य को पहचानना सीखें, सत्य को पहचानना सीखिए। और मेरा ये मानना है कि सनातन को अगर सबसे बड़ी चुनौती कहीं मिल रही है ना, या सबसे ज़्यादा खतरा है, तो वो ऐसे लोगों से है जो खुद को अवतार बताते हैं। ईश्वर जो है वो आपके साथ है, आपके अंदर है, आपके विश्वास के साथ है, जरा समझिए। नहीं तो सोचिए ऐसे ऐसे कितने अवतार आपके बाजू में बैठे होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, जेब से पैसे भी और बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं ऐड करूंगा, आप उनका, अगर मैं किसी को बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, आप अवतार है, पर जिस तरह उनका पेट निकला हुआ है, जिस तरह उनके हाव भाव है, ये दिखाता है कि उनका लाइफ का डिसिप्लिन कितना इनडिसिप्लिन है। ठीक है, बॉडी शेमिंग की आप बात करें, मैं एक बार ऑडियंस के पास आऊंगा, उसके बाद मैं अमर आपके पास आऊंगा। आप सबने देखा शो? सबने देखा? अब इस शो में, जादू के शो में आप थे या फिर वाकई किसी अवतार को देख रहे थे? आपके पास तो उम्र का तजुर्बा है, जरा मुझे बता दीजिए क्या समझ में आया आपको? मैं इस ऑडियंस को, नए बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि बस की दुश्वार है किसी काम का आसान होना, हर आदमी को मैसर नहीं इंसान होना। हर आदमी इंसान ही ढंग से पूरा नहीं बन पाते, भगवान कहाँ से बन जाएंगे? अच्छा, बहुत अच्छी बात बोली। अच्छा, मैं यहाँ पे तुम्हारे पास आऊँगा। बहुत बढ़िया। बैठो। ये क्या सीखा आज उनसे, कैसे अवतार बने? जी सर, हमने तो यही सीखा कि ऐसे लोगों पे विश्वास ना ही करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जी सर, क्योंकि ये लोग भागे ही इसलिए क्योंकि ये जान गए थे कि हम लोग गलत हैं। अच्छा, वो जो है ना, वो अच्छा डांस कर रही थी स्टेज पे, बहुत कुछ सीखने गई थी। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तो तुमने अच्छा डांस भी कर लिया, सीखा डांस? खड़े हो जाओ प्लीज़, ताकि मैं अच्छे से, तो डांस अच्छे से सीख लिया, तो कुछ तो सीखने को मिला उनसे। ऐसे लोगों से तो भाग क्यों गए, क्यों नहीं रोके उन गुरुजी को? ऐसे लोगों से तो दूरी बना के रहना चाहिए, बिकॉज उनको लग रहा था अब तो बाजू में खड़ी होकर तुम डांस कर रही थी, दूरी ऐसे, और स्टेप भी सीख के आई। मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई। तो अच्छा, क्या सीखा, मतलब भाग क्यों गए फिर? अगर इतने उनको ये लगा कि हाँ हम गलत हैं, पोल खुल जाएगी। हाँ, पोल खुल जाएगी बिकॉज इनके आने से। अच्छा, हाँ। अच्छा, चलो, और किसी को भी लगता है पोल? अच्छा, तुम तो भाई बहुत करीब चले गए थे, एकदम सीधा। बैठो। ये तो गुरु मान चुका था, ये पहले घड़ी भी, और इन्होंने ही फंसाया था। इन्होंने ही जब घड़ी की सुइयां घुमाई तो वो सुइयां पकड़ भी नहीं पाए थे। अरे तुम तो ज्यादा बड़े गुरु हो, ज्यादा बड़ा ट्रिक कर लेते हो। नहीं सर, क्यों भागे तुम्हारे गुरुजी? नहीं, गुरुजी इसलिए भागे क्योंकि गुरुजी इसलिए भागे, देखो ये मान रहा है गुरुजी। नहीं सर, वो गलत को सच साबित कर रहा था। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा बंदे, अगर कोई किसी चीज को विस्कार, अगर ये लाइट का भी वो थोड़ा सा वो कर लेता ना,
बिना लाइट के बल्ब बला लेता तो ये अब से पहले कृष्ण कन्हैया बन के बेच जाते। अच्छा एक बात होता, वो जब जादू कर लिया, घड़ी पकड़ ली उन्होंने, तुमको बड़ा इम्प्रेस कर दिया होगा? नहीं सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसे गांव गली में काफी लोग डोलते हैं। गांव गली में? अरे तुम्हारे पास देखो अभी अमर तुमको कैसे इम्प्रेस करेंगे। अमर आइए प्लीज, आइए 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 आइए, ये गांव गली की बात हो गई है, अमर आएंगे अब देखो अमर करेंगे, और इन्हीं को बुलाइएगा। अमर, रोहित जी। अमर 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 नर्वस थे आज? मैं? हाँ नहीं, मैं नर्वस दिख रहा, पसीना तो पसीना बहुत चल रहा था आपको। मैं तो ये सोच रहा था, मैं बोल रहा हूँ आप नर्वस थे क्योंकि इनको मार्केट में इनका कॉम्पिटिटर मिल गया था। नहीं, मैं बता दूं आपको सबको, रोहित भैया मैं बता दूं कि मैं चाह रहा था कि वो एक्चुअली भागा, तो मुझे बड़ा दुख हुआ सही बताऊं तो। मुझे लगा कि मेरी बिरादरी का एक बंदा चला गया। अच्छा। और बिरादरी मतलब वो अवतार है। अरे आप भी अवतार तो नहीं हो? मैं अवतार नहीं हूँ, मैं अवतार नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ आप जैसा। लेकिन हाँ, मुझे लगा कि एक अच्छा एंटरटेनर है वो, अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं, क्योंकि उसको ट्रिक की समझ है वैसे तो। और लेकिन फिलहाल वो आज है नहीं हमारे बीच, कोई बात नहीं चलेगा। और अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले थे कि आपने कहा था कि उनको ही बुलाऊं मैं, राइट? उन्हीं को आपने गुरु मान लिया था ना? हाँ गुरु वही बोला उन्होंने। आइए गुरु, अभी गुरु चेंज हो जाएगा। आइए, माइक ले लीजिए अमर। शूज भी उतार के गए थे भाई, शूज नहीं अब तो पहन लो बेटा, अब उतार गए। नहीं शूज गुरु जी के पर। माइक लीजिए, माइक लीजिए। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम लोकेश नागर है। लोकेश नागर जी, अच्छा। तो लोकेश भाई, अब आप ये बताएं कि समय आपने बदला था, समय ना? जी, आपने कुछ किया था। जी सर। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरी घड़ी है जी, अभी क्या समय हुआ? आपके पास फोन है? समय 3:41 3:41। मेरी घड़ी में क्या समय हुआ है? 3:41। अगर मैं दिखाऊं कैमरा पे तो एग्जैक्टली 3:41 ही है। तो इससे नॉर्मल घड़ी है, राइट? अच्छा, और इसकी ये जो क्राउन होता है इसको हम ऊपर करते हैं, इससे ये होता है कि हम इसको कहीं भी टाइम जी चेंज कर सकते हैं, राइट? और आप देख रहे हैं कि मैं इसका टाइम भी चेंज कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको? ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे उल्टा करते हैं, ठीक है ना? तब तक के लिए आपको एक काम करना है। लोकेश भाई, इमेजिन करो कि आप एक ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे आपका जाने का मन है, घूमने का मन है, और इस जगह कोई गए हैं आप, दिमाग में नहीं कोई जगह? हाँ, सोचिए जगह के बारे में। इमेजिन कीजिए एक जगह, जब तक मैं इसका टाइम सेट कर रहा हूँ, आप कोई भी जगह गए हुए हैं, ठीक है? अच्छा, अब आपके मन में एक जगह चल रही है, ठीक है ना? अपना हाथ आगे कीजिए, इसका मैंने कोई भी टाइम सेट किया, आपके हाथ में रख दिया, ये यहीं रहेगा सामने, ठीक है? सामने रखेगा, ठीक है? एक समय यहाँ पे मैंने सेट करके रखा है। लोकेश जी, एक बात बताएं कि जिस जगह पे आप घूमने गए हैं अभी आप, वहाँ पे कोई समय भी हो रहा होगा फिलहाल, सुबह शाम कोई समय होगा, है ना? वो समय दिमाग में लाइए। क्या समय, मतलब क्या सुबह का समय है, शाम का समय है, रात का क्या समय है? वो कोई भी समय होगा, मन में लेके आइए, बताना मत मुझे एग्जैक्टली क्या समय हो सकता है वहाँ का। टाइम भी तो कोई होगा। सपोज अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी 3:41 था, तो क्या पता वो 4 बज गया हो या 4, कुछ भी समय हो। क्या समय मन में चल रहा है आपके? हाँ बता दीजिए, बताइए। 5 या 6 के बीच। नहीं, एग्जैक्टली क्या समय हुआ होगा, एग्जैक्ट उधर मिनट के समय। हाँ, आपकी कल्पना है, ये तो कल्पना है। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही है। 6 बज रहे हैं। नहीं, 6 एग्जैक्ट 6 बज रहा है या कुछ 6 से आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि फ्री चॉइस है मेरा। कोई आपकी कल्पना के ऊपर है ना। आप भी बार सर उठा रहे हैं उनकी तरह, तो हो सकता है सैटेलाइट कनेक्शन आप भी ढूंढ रहे हो। ढूंढिए, देखिए कहीं 6, 5, 6, 10, 6, 20 कुछ ऐसा है। कुछ भी, क्योंकि घड़ी सबके सामने मैंने सेट करके रख दी वहाँ पे, राइट? क्या समय हो सकता है? 6:15 करीब मत बोलिएगा, एग्जैक्ट बोलिए। 6:15, वो 16 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, राइट? यानी कि अब आपने एक समय बोला 6 बज के, इनको इधर ले आइए 15 मिनट। हमारे इनको बीच में ले आइए, इनको बीच में ले आइए। आइए बीच में आइए। तो लोकेश भाई अब ये जगह पे गए। अच्छा, वो किस जगह घूमने गए थे आप? उत्तराखंड में गए आप। बड़ी अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, वादियाँ हैं, और समय हो रहा है शाम के 6:15। एक समय मैंने यहाँ सेट करके रख दिया था इस सब को स्टार्ट करने से पहले ही। हाँ, ये तो सबके सामने था ये।
क्या ये 6:15 आपने किसी को बताया था इससे पहले? ये तो खुद सोच रहे थे अभी। मैं खुद ही सोच कर खुद ही सोचने में बहुत टाइम लगाया, तो इट मीन्स कि इनको अभी दिमाग में आया था। रोहित जी, मैं घड़ी टच नहीं करूँगा, मैंने एक समय सेट किया था, एक बार समय देखिए क्या सेट किया मैंने इसमें। मैं एक काम कर रहा हूँ, जो भी समय है सीधा कैमरे पे खोल रहा हूँ, मैं भी बाद में देखूंगा, ताकि अगर ये गलत है तो वो आप कैमरे सामने आए, अगर सही है अमर हाँ तो कैमरे के साथ। जैसे वो बाबा एक बार गलत हो गया तो हो सकता है गलत हो जाते हैं हम भी, तो मैं देख लूँ पहले। आप दिखा दीजिए कैमरा दिखाइए, आप कैमरे दिखा। क्या टाइम है देख लीजिए। 6:15। हाँ अब इनको भी दिखाते हैं आप, ये देख लीजिए। वो नागर को भी दिखा दीजिए बेटा। मैं उनको बाद में दिखाऊंगा, अभी गुरु बदलना है ना उनको। ये गांव मोहल्ले वाले जो हाँ बिल्कुल, अब जो ये कारनामा है ये तो तुम्हारा है। वेरी गुड। अब गुरु बदल गया क्या? आप अब यहाँ अकेले आए, कुछ कोई साथ आया? अच्छा, फ्रेंड साथ आए हैं। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम। तुम इधर आ जाओ नागर साहब, नागर साहब इधर आ जाओ, ये माइक पकड़ो। हाँ बताइए, बता सकते हैं हम कैमरा पे, चलेगा वो? सर गर्लफ्रेंड नहीं, दोस्त या भाई। अच्छा 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 अरे गांव में भी तो दिक्कत हो जाएगी फिर। अच्छा ठीक है, हम उसको ऑफ कैमरा बता सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप एक काम करें, ये पेन पेपर लीजिए अपने पास रखिए, उसको पकड़िए अपने दिमाग से, फ्री चॉइस आपके पास। आप अपनी फैमिली मेम्बर से या किसी दोस्त का या कोई बचपन के दोस्त का जिसका दिमाग में नाम आता है वो नाम लिखिए आप, ठीक है ना? कैपिटल लेटर में इस पेपर पे नाम लिखिए। आ जाओ यहाँ आके लिख लो तसल्ली से। गर्ल्स का हो या बॉयज? अरे जो दिल करे भाई, घबरा क्यों रहे हो? मुझे नहीं पता। घबरा क्यों रहे हो? लिखो 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 आराम से। छुपा के लिखिएगा, किसी को दिखाना नहीं। कैपिटल लेटर में वो नाम कैपिटल में लिखना। हाँ। अब इनके मन में एक नाम चल रहा है। वैसे मैं बता दूं दोस्तों आपको, जैसे इनको मैंने कहा कि एक नाम सोचना है मन में, इनको मैंने कहा कि गर्लफ्रेंड का नाम मन में लेके आइए, तो इनके मन में बहुत सारे नाम आ गए थे। हाँ इतने सारे। और मैं चाहता तो वो सारे नाम रिवील कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करना। हमें थोड़ा सा पीछे हुई मैं। अच्छा, ये आप बता रहे थे कई सारे नाम मन में आए थे आपके? जी सर आ गए। अभी एक पे फोकस, एक जगह रहो। तो होता क्या है ना, ये इनके बहुत सारे नाम हैं, मैं बाद में बताऊंगा ऑफ कैमरा करके, शो के बाद। हाँ। वैसे भी गुरु तो बदल दिया इसने। फिलहाल इनके मन में एक नाम चल रहा है और वो नाम अब इसको जल्दी हम खत्म करते हैं, क्योंकि अब फाइनल है इस पे इनका एक नाम। जब वो हो जाएगा बताना मुझे। हो गया? बहुत लंबा नाम है क्या भाई? नाम लिखना है, क्या लिखना है? नाम लिख, एक ही नाम है ना? नाम लिख रहे आप? कैपिटल में लिखा है ना? मुझे दिखाओ। अच्छा ठीक है, चलो चलेगा, लिख दिया। इसमें डाल दीजिए आप, इसमें डाल दो, पलट के। इस एनवेलप के अंदर बंद कर दो अच्छे से, इसको सील कर दो ऊपर से। नाउ सील। ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। देखो पेन ले आना, पेन ले आना लोकेश भाई। अच्छा, ये मेरे पास में एक और पेपर है, ठीक है ना? इस पर कुछ लिखा नहीं हुआ, बोथ साइडेड। आपके मन में एक नाम चल रहा है। अच्छा, वो यहाँ पे मौजूद है क्या शख्स? नहीं। उनका जो पहला लेटर है नाम का, सिर्फ मन में लाइए, सोचिए बस, सिर्फ पहला लेटर जिसका लिखा है ना इसमें। हाँ, ये मैं सबके सामने लिखा है, इसमें कोई एडिट नहीं कर रहा मैं। लोकेश, वो पहला अक्षर क्या है मन में चल रहा था अभी? बताइए, लाउडर बोलिए। बी। बी। अच्छा, थिंक अबाउट द सेकेंड लेटर। मन में सोचेगा, बताना नहीं है। वैसे आप एच के बारे में सोच रहे थे आप? हाँ जी। माइक पे जोर से। एच के बारे में सोच रहा। और ये मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, ये है कौन? ये बता सकते हैं कौन शख्स है वैसे ये? मतलब कौन है आपके ये रिलेटिव में? भाई। आपके भाई हैं ये। तो मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा है दोस्तों, लेकिन आपने उनका मेरे ख्याल से पूरा सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। सरनेम भी लिखा है लगता है। हाँ, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप मन में वही बोल रहे थे। दोस्तों, ये एक नाम मेरे मन में आया जो लिखा। क्या नाम बोला था तुमने? भजन नागर। भजन नागर। तो आप गुरु बदलोगे क्या? आपने वही लिखा था।
हाँ जी यही लिखा है सर। चलो बधाई हो। थैंक यू सर। चलो अब सोचो, अब चुक दे दो, मैं उसके बाद अब कंक्लूड करूँगा। जाइए, आपको मिला पर्ची बन के। अमर प्लीज़ अपनी जगह पे आ जाइए। हाँ, मैं बस फाइनल एक कमेंट ज़रूर ये कहूँगा कि अमर जो कर रहे हैं ना वो मैजिक ट्रिक है, और ये अपने आप को अवतार नहीं बता रहे हैं। और एक अवतार को ऐसे ऐसे मैजिक ट्रिक करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। इस बात को ऑडियंस भी जानती है और आप भी जान लीजिए कि आप जो मंच पे जादू के शोज़ देखते हैं वो जादूगर होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं, और वो कहते हैं। वो अवतार बनकर किसी को गुमराह नहीं करते, लेकिन जो अवतार बन के जादू के ट्रिक्स दिखाकर खुद को अवतारी पुरुष बताए, तब उस पर संदेह होता है, सवाल उठता है, और वैसे में ज़रूरत पड़ता है आपका सचेत रहना। और इसीलिए हमने कोशिश की कि आज भाई उनको जाने समझे। उन्होंने इच्छा जताई थी आने की, आइए मंच पे आए, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ, मीठे मीठे सवालों से ये मत सोच लीजिएगा कि आप बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हो चुके हैं और यहाँ पे उसी मीठे और सरल तरीके से आप हमारे प्रश्नों को घुमा के चले जाएंगे। हम यहाँ सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप अपना पक्ष रखिए, सही गलत का फैसला हमारे दर्शक करते हैं, लेकिन इस मंच पर आपको अपने आप को सिद्ध करना होगा। ये मंच तब भी आपके लिए भी खुला हुआ है, लेकिन आप ख्याल रखिए। और जैसा कि मैं हमेशा ऑडियंस को जाते जाते बोलता हूँ, आप सबसे एक ही निवेदन है, विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे रखिए और अपना कर्म करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए। ऑपरेशन पाखंड में अभी के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। अच्छे से रहिए, ख्याल रखिए, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।